Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our 8th lecture dated on 1st July 2020. Recapitulation. कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ऑफ एक्सरसाइज 1D ऑफ चैप्टर 1 सेट्स जो कि पेज नंबर 10 पे है, हमने वो डिस्कस किया था और डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स की डेफिनेशन हमने कल डिस्कस की थी। लेक्चर कंटेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सुपर सेट एंड पावर सेट और डिस्कस करेंगे सिंबल्स यूज्ड इन सेट्स, यानी कि सेट्स के अंदर जो सिंबल्स यूज होते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। A superset is a set that contain all the elements of a smaller set. For example, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो सेट बी जो है वो सेट ए का सुपर सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेट बी के अंदर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर स्मॉलर सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों, ऐसा सेट सुपर सेट कहलाता है। और सुपर सेट जो है, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर सेट बी जो है वो सेट ए का सुपर सेट है। ठीक है, और इसको सिंबॉलिकली इस एक्सप्रेशन से, ये जो आपके सामने यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, इस सिंबल से मेंशन किया जाता है सुपर सेट को। A power set is a set that contain all the subsets that can be possibly created from an original set. किसी भी ओरिजिनल सेट के जितने भी सबसेट, जो भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, अगर उन तमाम सबसेट्स को सिर्फ एक ही सेट में मेंशन कर दिया जाए तो ऐसा सेट पावर सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है 1 2 3, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो हमने सबसे पहले तो इसके तमाम सबसेट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। ठीक है, पहला सेट आ गया आपके पास नल सेट, दूसरा आ गया 1, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया 2, चौथा 3, पाँचवा 1 2, छठा 1 3, सातवां 2 3 और आठवां 1 2 3। ये तमाम सबसेट्स मेंशन कर दिए। अब अगर मैं पी और ब्रैकेट और उसके राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर सेट का नाम लिख दूँ इक्वल्स टू, और एक ही सेट के अंदर यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट ऑफ किया है, तो एक ही सेट में मैं तमाम सबसेट्स मेंशन कर दूँ तो ये सेट क्या बन गया? सेट ए का पावर सेट बन गया। ठीक है, अब अगर हमें मालूम करना है, साथ ही में अगर हमें मालूम करना है कि किसी भी सेट, यानी कि अगर सेट किसी भी सेट के कितने पॉसिबल पावर सेट्स बन सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये है 2 की पावर n। ठीक है, अभी सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर क्या हो गई? 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब ये नहीं है कि 2 3 6। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 2 4 एंड 4 2 8। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जब किसी भी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हों तो 3 एलिमेंट्स के कितने सबसेट्स बनेंगे? 3 एलिमेंट्स के टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला है 2 की पावर n, जहाँ पर n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। ठीक है, तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि आखिर इसके इस पावर सेट के, इस सेट के कितने पावर सेट्स, कितने सबसेट्स बन सकते हैं। सिंबल्स यूज्ड इन सेट्स। तो सेट, सबसे पहला जो सेट है उसके अंदर सबसे पहला जो सिंबल है उसके अंदर इक्वल का साइन है, इज इक्वल टू इसके मीनिंग है। तो पहले सेट के एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि दोनों जो सेट हैं उनके एलिमेंट्स इक्वल हैं, एक जैसे हैं, कॉमन है। ठीक है, तो ये इक्वल सेट हो गया, इसके बीच में हमने इक्वल साइन लगा दिया। सेट बी जो है इसके मतलब है इज़ नॉट इक्वल टू, तो इसमें हमने इक्वल के साइन को हमने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 5 और 4 जो लास्ट के दो एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के, वो डिफरेंट हैं। ठीक है, कॉमन नहीं है, इसलिए ये सेट नॉट इक्वल हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स। इसका, तो इसके लिए हम जो ये 3 लाइंस हैं इसका इससे मेंशन करते हैं इक्विवेलेंट सेट को, या तो इस सिंबल से मेंशन किया जाता है 3 लाइंस लगा के इक्विवेलेंट सेट को, या फिर इस सिंबल से मेंशन किया जाता है इक्विवेलेंट सेट को। और हम यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं कि पहले सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं और उसके साथ जो दूसरा सेट गिवन है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चाहे भले वो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं लेकिन एटलीस्ट उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, यानी कि पहले सेट में भी 3 एलिमेंट हैं और सेकंड सेट में भी 3 ही एलिमेंट हैं। उसके बाद जो सिंबल है हमारे पास वो है
बिलोंग्स टू का सिंबल, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि दिस इसका मतलब है दिस सिंबल इज रेफर्स टू बिलोंग्स टू, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं इज़ अ मेंबर ऑफ या इज़ एन एलिमेंट ऑफ। तो अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 जो है वो इस सेट का मेंबर है, ये इस सेट से बिलोंग करता है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है 3 बिलोंग्स टू या 3 इज़ अ मेंबर ऑफ दिस सेट। ठीक है, दिस सेट। उसके बाद है नॉट बिलोंग्स टू। अब आप दूसरा जो सेट यहाँ पर गिवन है एग्जाम्पल के तौर पे, इसका मतलब है इज नॉट अ मेंबर ऑफ, और 3 जो है अब इस दूसरे सेट का मेंबर नहीं है। 0 1 2 इसके 3 मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें 3 तो कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि नॉट बिलोंग्स टू है, तो हमने यहाँ नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगा दिया। इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है नल सेट, ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब नल सेट को सेट के अंदर दो तरह से डिफाइन किया जाता है, या तो हम इसी सिंबल को यहाँ आगे सेट के नाम के आगे शो कर देते हैं ए इज इक्वल्स टू नल सेट, या फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर खाली स्पेस छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद है सबसेट का निशान। तो सबसेट, ये जो सी बन रहा है एक तरह का और इसके नीचे एक बार आ रही है, ये हमारा कहलाता है सबसेट का निशान। सही है। सबसेट मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसेट कोई भी सेट है, उसके सबसेट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 के तो हमने पावर सेट के अंदर देखे कि टोटल 8 सबसेट्स बन सकते थे। ठीक है, तो अगर सेट ए में भी 1 2 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में भी 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो सेट ए सेट बी का सबसेट या सेट बी सेट ए का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद नीचे वाला निशान है, इसके अंदर बिल्कुल सेम निशान है सबसेट की तरह, बस जो नीचे बाहर एक जो लाइन आ रही थी वो यहाँ नहीं आ रही। ठीक है, इसका मतलब है इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि सेट के मेंबर्स, तमाम मेंबर्स इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी कि जितने मेंबर्स ओरिजिनल सेट में थे वो तमाम के तमाम सेट बी, यानी कि जो उसका जो प्रॉपर सबसेट है उसमें नहीं आने चाहिए, लेकिन सेट बी में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं जैसे कि 3 4, तो वो तमाम एलिमेंट्स किस में शो होने चाहिए? ओरिजिनल सेट में मेंशन होने चाहिए। तो यहाँ पर भी सेट बी जो है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने दो सिंबल्स देखे थे, जब हम किसी भी सेट को सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस बार का, इस जो स्ट्रेट लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोनों सूरतों में हम सेट बिल्डर नोटेशन में किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर लें और चाहे तो इस वर्टिकल बार का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो सेट बिल्डर नोटेशन में हम इस तरह से जो है इसको मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने x वेरिएबल लिया हुआ है, आप एक्स वाई जेड ए बी सी एन एम एन के कोई भी सिंबल ले सकते हैं। ठीक है, बस वो स्मॉल केस में आएगा। एक्सरसाइज 1E स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर सबसे पहला सवाल है फिल इन दी ब्लैंक्स। सही है, तो नंबर 1 है अ यूनिट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंगलेटन। ये मैं आपसे जब मैं यूनिट सेट पढ़ा रहा था मैंने आपको तब भी बताया था कि यूनिट सेट को हम सिंगलेटन भी कहते हैं। नंबर 2, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। तो इंटीजर्स, अगर तमाम इंटीजर्स एक सेट में मेंशन कर दिए जाएं तो जाहिर है कि इंटीजर्स भी, जैसे कि इंटीजर्स का कोई स्टार्ट और कोई एंड नहीं होता, इसी तरह से ये, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। पार्ट 3 के अंदर द सिंबल एम्प्टी, ये जो नल सेट का सिंबल है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट को या नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नंबर 4 के अंदर हमारे पास है टू सेट्स दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। दो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट्स भले सेम ना हो, एक जैसे ना हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम हो, ऐसा सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 है अ डैश सेट कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो अगर किसी सेट में तमाम पॉसिबल सबसेट्स मेंशन कर दिए जाएं तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। इसके बाद है नंबर 6, अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। तो प्रॉपर सबसेट को हम इस सी के निशान से, ये जो इस तरह का सी का जो एक तरह का निशान है, इससे हम मेंशन करते हैं। ठीक है, नंबर 7 है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं किसी भी सेट में? वो कहलाते हैं, उसकी कार्डिनैलिटी कहलाती है। ठीक है, पार्ट 8 के अंदर सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, जबकि सेट बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है? सबसेट है। ओवरलैपिंग सेट के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट, अगर ए सेट में 1 2 3 1 3 5 आ रहा है और बी सेट में 2 4 6 आ रहा है, तो जाहिर है इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा?
1 2 3 4 5 6, यानी कि सारे के सारे सेट ए और सेट बी में जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में मेंशन हो जाएंगे। ठीक है। पार्ट 11 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 100 200 एंड 400, जबकि जो इसके आगे सेट हमारे पास लिखा हुआ है उसमें वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 3 एंड उसके बाद चलता ही चला जा रहा है। तो जाहिर है कि जब सेट चलता ही चला जा रहा है तो उसके अंदर 100 200 और 400 इस सेट के अंदर आएंगे। तो ये जो पहला सेट है 100 200 और 400, ये इस दूसरे यानी नेचुरल नंबर के सेट का सबसेट है। ठीक है। अगर मैं पहले सेट को ए कह दूं तो ये कह सकता हूं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसके बाद नंबर 12 पे हमारे पास दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं 12 और 24, और राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 4 6, यानी कि वो इवन नंबर्स का सेट है। तो इसके अंदर ये सेट जो पहला सेट है 12 और 24, ये भी क्या है, सबसेट है दूसरे सेट का, क्योंकि इसके अंदर जो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपको इस दूसरे इवन नंबर वाले सेट में मिल जाएंगे। इसके बाद है पार्ट नंबर 13, फिल द ब्लैंक्स नंबर 13। अब ये जो नंबर 10 एलिमेंट है ये बिलोंग नहीं करता इस सेट से जो गिवन है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये एक ऑड नंबर्स का सेट है, 1 3 5 एंड कॉमा एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि एक ऑड नंबर्स का सेट है और ऑड नंबर्स के अंदर 10 आता ही नहीं है। इसके बाद है नंबर 14। 14 के अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि एक नेचुरल नंबर का सेट है, और आगे जो हमें सेट दिया हुआ है 8 10 12, ये तीन मेंबर्स हमें इसके अंदर दिए हैं। तो सेट बी जिसके अंदर 8 10 और 12 दिया हुआ है, ये सेट बी जो है ये 8 10 12 वाला, ये सेट ए यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसका सब सुपर सेट कहलाएगा। सेट ए जो है वो सेट बी यानी कि 8 10 12 वाले का सुपर सेट कहलाएगा। यहाँ पर जो मैंने उल्टा सी बनाया है उसके नीचे लाइन आ रही है, ये कहलाता है सुपर सेट का सिंबल है ये। इसके बाद है 15, नंबर 15। इसके अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं 1 3 5। ठीक है। और जबकि दूसरी साइड पर हमारे पास भी यही तीन एलिमेंट्स दिए हैं, बस उनको आगे पीछे लिखा हुआ है 3 5 1 लिख दिया है। तो ये सेट क्या है, इक्वल सेट है। इसके बाद हमारे पास नंबर 16 के अंदर लिखा हुआ है कसूर, लाहौर और मुल्तान, जबकि जो आगे सेट दिया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है पाकिस्तानी सिटीज़। तो जाहिर है कि ये कसूर, लाहौर और मुल्तान पाकिस्तान के ही सिटीज़ हैं। ठीक है। तो ये जो पहला सेट है कसूर, लाहौर, मुल्तान, ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा इस पाकिस्तानी सिटीज़ वाले सेट का। इसके बाद हमारे पास लास्ट ब्लैंक है जिसके अंदर हमारे पास दो मेंबर्स मेंशन हुए हुए हैं ए और बी। ठीक है। जबकि जो दूसरा सेट है हमारे पास वो है वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि ए ई आई ओ यू। तो जाहिर है कि इसके अंदर तो ये इक्वल सेट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक तो इसके अंदर ई आई ओ यू आ रहा है, ठीक है, जो कि सेट ए में नहीं है। सही है। और सेट ए में जबकि बी एलिमेंट है जो कि वॉवल नहीं होता, और इसलिए भी ये सब सेट नहीं हो सकता क्योंकि इनके तो एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम नहीं है। दूसरे सेट में 5 एलिमेंट आ रहे हैं, पहले में 2 आ रहे हैं, तो इसलिए ये सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। फॉल्स। स्टेट रेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब सेट ए के अंदर हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो हैं ए बी सी डी ई, और सेट बी में है बी डी ई। तो सेट बी जो है वो सबसेट हो गया किसका, ए का। ठीक है, ट्रू है। नंबर 2 के अंदर है देयर कैन बी नो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इन सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और बी जो है वो एक दूसरे से करस्पॉन्डेंट हैं, 1 to 1 करस्पॉन्डेंट हैं, क्योंकि सेट ए के अंदर पहला मेंबर है ए, जबकि सेट बी के अंदर पहला मेंबर है 1। सेट बी के अंदर पहला मेंबर है बी, और सेट ए के अंदर पहला मेंबर है बी, और सेट बी के अंदर पहला दूसरा मेंबर है 2। सेट ए के अंदर तीसरा मेंबर है सी, और सेट बी के अंदर भी तीसरा मेंबर है सी। ठीक है। तो ये जो नो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है। सेट नंबर 3 जो पार्ट है उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया, यानी पर तीन यहाँ पर सिटीज़ मेंशन है, जबकि यहाँ पर प्लैनेट्स लिखे हुए हैं वो 4 मेंशन है। ठीक है। तो इस सूरत में ये जो है वो फॉल्स हो गया, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट नहीं हुए, क्योंकि पहले सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर 4 के अंदर हमारे पास है कि द पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट। तो पावर सेट में नल सेट इंक्लूड होता है, बिल्कुल सही। नंबर 5 के अंदर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर हमें इसे सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है तो हम इसे इस तरह से नहीं लिखते कि हमने इसके सारे एलिमेंट्स को शो कर दिया। हम इसे एज अ रूल लिखते कि x सेमीकोलन x इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो फिर ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में होता। लेकिन फ़िलहाल ये सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में गलत लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। नंबर 6 के अंदर हमारे पास है कि अगर सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस इन ए स्कूल, तो चिल्ड्रंस जो है स्कूल में लिमिटेड होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है, बिल्कुल सही है।
नंबर 7 के अंदर हमारे पास है कि अ सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज़ इन द वर्ल्ड इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, तो तमाम ब्यूटीफुल सिटीज़ जो हैं वर्ल्ड के, वो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, जो सिंबल आपके पास सामने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है, ये बिलोंग्स टू का या इज़ अ मेंबर या इज़ एन एलिमेंट ऑफ का सिंबल है, जबकि ये कह रहा है कि ये सबसेट का सिंबल है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, नंबर 9 के अंदर है हमारे पास सेट बी इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट ए इफ़ सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर सेट बी के अंदर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स आ जाएं तो सेट बी जो है वो सेट ए का सुपर सेट कहलाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, कार्डिनैलिटी जो है वो इस सेट की हमें, सेट ए की हमें मालूम करनी है, यानी कि मालूम नहीं करनी, मतलब हमें 30 दी हुई है, जबकि 30 गलत है। इसकी कार्डिनैलिटी तो 5 होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हैं, 5 हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 11 है, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है टी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, पार्ट ए के अंदर लिखा हुआ है कि ए बिलोंग करता है टी से, ट्रू है। ठीक है, पार्ट बी के अंदर लिखा हुआ है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ टी। ठीक है, ए सबसेट टी का है, लेकिन ए को एज अ सबसेट तो यहाँ मेंशन किया हुआ नहीं है। अगर एज अ सबसेट मेंशन किया होता तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते ए को, तो इसलिए ये फॉल्स है। इसी तरह से सेट सी, जो पार्ट सी है इसका, उसके अंदर लिखा हुआ है कि बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। ठीक है, तो बी जो है वो यहाँ पर भी जो है वो बी एक एलिमेंट है, बी को एक एज अ सेट मेंशन नहीं किया हुआ, करली ब्रैकेट नहीं लगाए हुए, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स हो गया। पार्ट डी के अंदर लिखा हुआ है कि बी जो है वो प्रॉपर, वो सुपर सेट है किसका, टी का, जबकि बी सुपर सेट टी का नहीं है। हाँ, अगर मैं कहता कि टी जो है वो सुपर सेट है बी का, तो फिर ये ट्रू हो जाता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर ई में लिखा हुआ है कि ए जो है, जो कि एज अ सबसेट मेंशन किया हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सबसेट ऑफ ए इज, ये जो ए है ये सबसेट है किसका, टी का। बिल्कुल सही है, सबसेट है। इसी तरह से एफ में हमारे पास ए बी जो है वो भी प्रॉपर सबसेट है टी का, ये भी ट्रू है। इसके बाद लिखा हुआ है कि जी, जी के अंदर हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आ गए इसमें, इस सबसेट में आ गए। तो ये सबसेट जो है वो टी का प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। सबसेट हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स आ गए। और सेट एच के अंदर यहाँ पर जो एच पार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि नल सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है टी का, जबकि नल सेट भी प्रॉपर सबसेट होता है किसी भी सेट का, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद है पार्ट 12, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि ए बिलोंग करता है ए से, इस सेट से ए बी सी, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ये ए जो है वो इससे बिलोंग करता है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद लिखा हुआ है कि सबसेट ऑफ बी जो है वो ए बी सी सेट का जो है वो सबसेट है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी जो है वो बिलोंग नहीं करता इस सेट से जिसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, जबकि सी तो बिलोंग कर रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। नंबर 15 के अंदर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, और दूसरी साइड पर जो सेट दिया हुआ है उसमें एलिमेंट्स हैं ए डी। तो ये इक्वल सेट नहीं है। आप भी देख सकते हैं कि इसमें एक में 3 एलिमेंट्स हैं, एक में 2 एलिमेंट्स हैं, और डी एलिमेंट जो है वो तो सेट पहले वाले सेट में है ही नहीं। इसके बाद है 16 के अंदर हमारे पास है 3,5,7। तो इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 3,5,7, जबकि जो दूसरे आगे सेट दिया हुआ है उसमें क्या 4 एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5। तो ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट तो क्या सबसेट भी नहीं है। ठीक है, और लास्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है कि 1, 2, दो एलिमेंट हैं 1 और 2, और दूसरी साइड पे दिया हुआ है 2, 3, 4। तो इसका भी जो है वो सब प्रॉपर सबसेट होना नहीं बनता। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी जो गिवन ऑप्शन हमारे पास है उसमें से हमें करेक्ट सेट को पिक करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्सप्रेसेस सेट पी ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को मेंशन कर रहा है जो कि 10 से छोटे हों। तो सेट सी के अंदर आप देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 जो कि इवन इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, और 10 से छोटे भी हैं। बाकी सब में पहले सेट जो है सेट ए है उसके अंदर ऑड नंबर्स दिए हुए हैं। सेट बी में 1, 8 और 10 खुद आ रहा है, जबकि लेस देन 10 कहा गया है, और 1 भी आ रहा है, 1 ऑड नंबर है। और सेट डी भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर 10 को मेंशन कर दिया है, 10, जबकि जबकि हमारे पास सवाल है कि लेस देन 10, 10 से हमें छोटे बताने।
ठीक है। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास है हाउ मैनी सबसेट्स डज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट हैव। एक एम्प्टी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, तो एक एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट हो सकता है और वो क्या होगा, खुद एम्प्टी सेट होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ए एंड बी आर इक्वल। अब इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो कि इक्वल है, तो आप पार्ट डी के अंदर देख सकते हैं कि 10, 15, 20 ये तीन एलिमेंट्स जो है वो दोनों सेट ए और सेट बी में मैच कर रहे हैं, कॉमन है, इसलिए सेट ए और बी जो है यहाँ पर इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है। बाकी सब किसी भी सेट में जो है वो इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि सेट सी के अंदर 0 एक्स्ट्रा आ रहा है। सेट बी के अंदर जो है जो पार्ट बी है उसके अंदर 11, 13, 15, 17, 19 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 17, 19, 15 और 11 तो है लेकिन 13 नहीं है। सेट जो पार्ट ए है उसके अंदर 12, 14, 16, 18 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 10 भी मौजूद है पार्ट बी के अंदर इसके। ठीक है। तो सेट डी ही एक ऐसा सेट है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं दोनों साइड पर और तीनों के तीनों सेम एलिमेंट्स हैं। इसके बाद है पार्ट 4 के अंदर क्यू हमारे पास जो है क्यू एक सेट है जिसके अंदर फ्रूट्स विच ग्रो ऑन ट्रीज। हमें ऐसे सेट्स बताने हैं जो कि ट्रीज पर ग्रो करते हैं। ठीक, यानी कि ऐसे सेट्स हैं जो कि ट्रीज पे ग्रो होते हैं। दूसरे के अंदर हमारे पास ए के अंदर है ब्रिंजल, मैंगो, बनाना। इसके बाद हमारे पास सेट बी है, उसके अंदर हमारे पास है मैंगो, पेयर, ऑरेंजेस। सेट सी है हमारे पास जिसके अंदर है टोमेटो, कैप्सिकम, बनाना एंड मैंगो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ग्रेप्स, गावा एंड वाटरमेलन। ठीक है, लास्ट सेट डी के अंदर। और यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सेट बी जो है यानी कि पार्ट बी जो है वो करेक्ट है कि बी बिलोंग करता है किससे, सेट क्यू से। क्यों? क्योंकि बी के अंदर हमारे पास है मैंगो, पेयर एंड ऑरेंज, ये तीनों के तीनों फ्रूट्स जो हैं वो ट्री पर ग्रो करते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर जो है वो ठीक है। क्यों? इसमें हमने यहाँ पर मेंशन किया है सेट बी इज द सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आइटम्स विच कैन बी पुट इन ज्योमेट्री बॉक्स। तो इनमें से कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में आ सकते हैं, तो वो सारे के सारे एक्स के सेट में आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, सवाल ये है कि इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मेंशन हैं जो कि सेट एक्स का हिस्सा नहीं होने चाहिए, जो सेट एक्स का सबसेट नहीं होने चाहिए। तो सेट ए जो है जिसके अंदर पार्ट नंबर 1 जो है सेट ए, इसके अंदर हमारे पास मेजरिंग टेप है, तो मेजरिंग टेप ज्योमेट्री बॉक्स का पार्ट नहीं होगा, ज्योमेट्री बॉक्स का सबसेट नहीं हो सकता। चॉइस क्वेश्चंस कंटिन्यू हैं। द सेट ऑफ होल नंबर्स, ये इनफाइनाइट सेट है, जैसे होल नंबर्स का कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, इसी तरह से तो ये सेट जो है वो इनफाइनाइट हुआ क्योंकि इसके अंदर ये अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। नंबर 7 के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25 एंड सो ऑन, यानी कि 5 का टेबल चलता ही चला जा रहा है। और सेट बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा सेट जो है वो ट्रू है। क्या सेट ए सेट बी के इक्वल है? नहीं, क्योंकि सेट ए में जो है वो 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं खाली, जबकि सेट बी में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि इसके अंदर 2, 3, 4, 5 सब सारे ही आ रहे हैं। ठीक है। सेट बी जो है वो क्या कह रहा है कि सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि 5 से लेकर आगे जितनी भी गिनती चलती रहेगी वो सारे के सारे नेचुरल नंबर में तो आएंगे ही। ठीक है। तो सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है। जो तीसरे पे लिखा हुआ है वो इसका उलट है कि सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। और आखिर में लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव इज ट्रू, यानी कि इनमें से कोई भी जवाब ठीक नहीं है, जबकि पार्ट बी जो है वो ठीक है। इसके बाद है पार्ट 8 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि लिली पी सेट से बिलोंग करता है, लिली पी सेट से बिलोंग करता है, लिली पी सेट से जो हमारे पास दूसरा पी सेट दिया हुआ है उससे बिलोंग करता है, या फिर लिली एफ सेट से बिलोंग करता है। पी सेट में क्या है, फ्लावर्स इन द पॉन्ड, फ्लावर्स इन द पॉन्ड, के वो फ्लावर्स जो कि पॉन्ड में होते हैं। उसके बाद टी के अंदर है फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज, तो ऐसा फ्लावर जो कि ट्रीज में ग्रो करते हैं। सेट पी जो दोबारा हमारे पास दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन प्लांट्स, के जो प्लांट्स पर ग्रो करते हैं। और सेट एफ के अंदर हमारे पास है कि फ्लावर्स दैट हैज़ थॉर्न्स, कि जिसके अंदर थॉर्न्स होते हैं। तो सेट पी जो पहला सेट है सेट ए, उसके अंदर लिली वो फ्लावर होता है जो कि पॉन्ड में खिलता है, यानी कि पॉन्ड में यानी कि किसी चश्मे में खिलता है। वर्क असाइनमेंट, आपने अपनी कॉपी में सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था
उसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपने अपनी कॉपी में लिखनी है। और आज की क्लास में जो हमने सुपर सेट और पावर सेट पढ़ा है उसकी डेफिनेशन भी आपने अपनी कॉपी में लिखनी है। साथ में आज जो हमने सिंबल्स पढ़े जो कि सेट्स में इस्तेमाल होते हैं, जो हमने पूरा एक चार्ट यहाँ बनाया हुआ था स्लाइड में, वो भी आपने अपनी कॉपी में कॉपी करना है। फिल ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए वो भी आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और आज का लेक्चर पोर्टल से रिवाइज करना है।